नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक सेशन है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अभी आरपीएससी ने आज से 2 दिन पूर्व बहुत सारी एग्जाम है उनकी डेट जारी कर दी है। सेकंड ग्रेड की भी, फर्स्ट ग्रेड की भी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी और अन्य एग्जाम है उन सब की कर दी है। तो उनसे एक मोटा मोटा अपन को आइडिया लग गया कि अपने पास कितना समय है। अब उस समय को किस प्रकार से उपयोग लेना है, किसको कितना समय देना है, सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, अपना जीके कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से अपन उसको यूटिलाइज लें जिससे आने वाली जो ये भर्तियां हैं उनके आने वाली जो एग्जाम है उस एग्जाम में अपन बहुत बेहतर कर सकें और अपना एक सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकें। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अपनी, उस स्ट्रेटेजी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। आज अपन मिशन 120 के ऊपर चर्चा करेंगे। किस प्रकार से मिशन 120 क्या है इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और ये एक देखने में इम्पॉसिबल मिशन लगता है, मिशन इम्पॉसिबल, लेकिन इसको पॉसिबल किया जा सकता है क्योंकि जब मनुष्य के इरादे मजबूत हो, संकल्प की शक्ति मजबूत हो तो कुछ भी कर सकता हो। उसी के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। देखते हैं अपन किस प्रकार से 6 माह की एक शानदार सी रणनीति हो सकती है जिसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट अपन एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे। पेपर फेस्ट है जीके का। आज अपन बात करेंगे जो आरपीएससी का पेपर फेस्ट है जीके का। आरपीएससी आरपीएससी के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो जीके का पेपर है, जीके पेपर जो कि फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर है, इसको देखते हैं। इसके अंदर क्या क्या पूछी जाती हैं चीजें, कहां से करनी है, कैसे उनको तैयार करनी है, उसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इसके अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर पूछा क्या क्या जाएगा, कौन कौन से टॉपिक है। अपन को सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है। अपन मिशन 120 रखने से पहले अपन को पता सिलेबस क्या होना चाहिए। इस मिशन पे काम करना पड़ेगा और यदि इस मिशन पे काम करेंगे तो न केवल सिलेक्शन होगा, टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन होगा। क्या करना है, अपने पास है 6 माह है। इन 6 माह को कैसे यूज लेना है, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है कब से। एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है। एग्जाम डेट आपकी है 23 दिसंबर से लेकर 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब कंप्लीटली आपके पास 6 महीने, कंप्लीटली आपके पास है 6 महीने। इनको कैसे यूज लें, इनको यूज लेने का मैं तरीका बताता हूं। सबसे पहले अपना सिलेबस क्या है वो अपन देखते हैं, उसके बाद एक एक सेगमेंट है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपके एक तो पूछी जाती है इसके अंदर हिस्ट्री का पार्ट पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा आपके पास पूछी जाती है राजस्थान की ज्योग्राफी। मैं एक एक सेगमेंट को बहुत डिटेल से बताने वाला हूं इस सेशन में, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एक पूछी जाती है इंडियन पॉलिटी। इसके अलावा आपको साइंस पूछी जाती है, साइंस है। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा हिंदी, इसके अलावा इंग्लिश, इसके अलावा 7 नंबर आती है मैथ, 8 नंबर पे रीजनिंग, 9 नंबर पे स्टेटिस्टिक्स और 10 नंबर पे आता है आपका एजुकेशन मैनेजमेंट। और अब नया सेगमेंट सिलेबस चेंज होने के बाद में एक जोड़ दिया है साइकोलॉजी। एक नया सेगमेंट आपके जोड़ दिया है साइकोलॉजी। हिस्ट्री, एक सेगमेंट और बच गया अपना, 12 नंबर का आता है करंट अफेयर। तो पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि अपने सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। ये आपके टिप्स पे होना बहुत जरूरी है। ये आपकी पहली सीडी है, ये मिशन 120 की पहली सीडी है।
मिशन 120 की आपकी पहली सीढ़ी। अब क्या करना है, हिस्ट्री के लगभग क्वेश्चन कितने आते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस के 5 क्वेश्चन फिक्स हैं। हिंदी के 5 क्वेश्चन फिक्स हैं। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन फिक्स हैं। मैथ के इन तीनों के मिला के पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन। और एजुकेशन मैनेजमेंट है उसके 12 से 13 क्वेश्चन। और साइकोलॉजी अभी ऐड नहीं की है, अभी ऐड की है तो पहले का अपन को पता नहीं है। और करंट अफेयर के पूछे जाते हैं लगभग 10 से 11 क्वेश्चन। अब इनमें एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे रहता है, उस चीज को अपन एकदम ऐसे बांध नहीं सकते। ठीक है, इन अब सेगमेंट को अपन किस रूप में तैयार करें, कैसे कैसे उठाएं इनको, ताकि आने वाले 6 महीने में अपना बेहतर रिवीजन भी हो सके, अपने चीजें याद भी हो सके और एग्जाम में अपन बेहतर परफॉर्मेंस भी कर पाए, ताकि 75 क्वेश्चन में से अपने 60+ क्वेश्चन सही हो, जो कि मिशन 120 है उसको सफल बना सके। क्या करें, कैसे कैसे उठाएं? देखो, मैं एक बात बताता हूं, पर्सनली मैं यदि इसकी तैयारी कर रहा हूं, मैं ये बताऊंगा, जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, हो सकता है आपको कईयों को कुछ अच्छी ना लगे। जरूरी नहीं कि सबकी परिस्थितियां, सबका दिमाग का लेवल एक जैसा हो, आपकी अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन जिसको पसंद आए वो इसको फॉलो कर लेना, और जिसको नहीं पसंद आए वो इसको स्किप कर देना। मैं आपको बात करूं कि हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैं सबसे पहले एक काम करूंगा, इन तीनों सेगमेंट को एक जगह बांटूंगा। मैं इनका नेचर है वो पहचानूंगा, इन 3 चीजों को अलग बांटूंगा। ठीक है, इन 2 चीजों को अलग बांटूंगा। साइकोलॉजी और एजुकेशन मैनेजमेंट है, इसको मैं अलग बांटूंगा। ठीक है, और इस सेगमेंट को अलग बांटूंगा। और करंट अफेयर है, इसको अलग करूंगा, साइंस को अलग करूंगा। बस ये सेगमेंट हो गया मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6, 12 सब्जेक्ट थे, 6 सेगमेंट में इसको मैंने कट कर दिया। मैं यदि यहां से चलूं कि अब पहले क्या पढ़ना चाहिए, अभी क्या पढ़ना चाहिए, तो अभी मेरा जो फर्स्ट टारगेट होता है वो होता है 4 मंथ। सबसे पहले 4 महीने के अंदर मेरे को सिलेबस करना है किसी भी हालत में, एट एनी कॉस्ट। फिर 2 महीने बचेंगे, उस 2 महीने के अंदर रिवीजन करना है बार बार। पहले 4 महीने के अंदर क्या करना है, सिलेबस करना है। तो 4 महीने में सिलेबस कैसे होगा, 1 मंथ में, 1 महीने में आपको ये सेगमेंट सल्टाना है। 1 महीने के अंदर ये तीनों सेगमेंट आपको कवर करने हैं किसी भी हालत में। जैसे ही 1 महीने में ये तीनों सेगमेंट कवर होते हैं, उसके पैरेलल आपको इस चीज को लेके चलना है, इसको कभी भी नहीं छोड़ सकते। आज ही लिख के दे रहा हूं, जिसने गलत फहमी पाल रखी है कि मैं विदाउट मैथ, रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स के मेरे सिलेक्शन हो जाएगा, मैं अच्छे मार्क्स ले आऊंगा, वो आपकी गलत वहमी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इस वहम को जितना जल्दी हो सके त्याग दो, क्योंकि यार 15 नंबर स्किप करने का मतलब है आपकी जो कैलकुलेशन है 60 क्वेश्चन से होगी। वो 15 क्वेश्चन तो छोड़ ही दिए, आप तो 60 क्वेश्चन से आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, जो आपको बाहर करने का सीधा सीधा रास्ता है। दूसरी बात, जैसे स्टैटिस्टिक्स जैसे टॉपिक है, रीजनिंग जैसे टॉपिक है, इनको थोड़ा सा पढ़ के तो देखो, थोड़ा सा पढ़ के तो देखो, इसमें कम मेहनत में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो इसकी, अभी से ये तैयारी स्टार्ट कर दो। साथ में आप ये जो जीके वाला पार्ट है इसको पैरेलल रख लो। 1 महीने के अंदर इन चीजों को कंप्लीट करना है। मैथ, रीजनिंग में थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा लगे तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। नेक्स्ट मंथ क्या करना है, नेक्स्ट मंथ आपको एजुकेशन मैनेजमेंट और साइकोलॉजी है, इसके ऊपर 1 महीना भयंकर तरीके से रगड़ना है। इतना भयंकर रगड़ना है कि हर एक चीज, हर एक परिभाषा, हर एक फैक्ट आपके ऐसे टिप्स में होना चाहिए। पुराने क्वेश्चन सब के सब इसके निकाल कर। इस दौरान करंट अफेयर 7-8 दिन के अंदर बस एक बार पढ़ दो। 7-8 दिन के अंदर एक बार करंट अफेयर है उसकी झलकी मार दो, उससे आप साथ साथ में क्या होंगे, जुड़े रहोगे। लास्ट में आप पे बहुत ज्यादा ओवरबर्डन नहीं रहेगा, वो ओवरबर्डन है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, अब बचती है हिंदी, इंग्लिश और साइंस। हिंदी, इंग्लिश और साइंस है वो 3rd मंथ, जो तीसरा मंथ है उसके अंदर साइंस और हिंदी, इंग्लिश है, उसको साथ रख लो। ठीक है, तो 3 महीने के अंदर क्या हुआ, आपका एक बार सिलेबस हो गया। अब चौथे महीने में क्या करना है, चौथे महीने में जो कमियां रही हैं, देखो हर टॉपिक तैयार करते हैं अपन, उसके अंदर अपन 2-4 टॉपिक छोड़ देते हैं, हर सब्जेक्ट में 2-4 टॉपिक छोड़ देते हैं। उन 2-4 टॉपिकों को 2-4 टॉपिक करके और टोटल 10-12 टॉपिक हो गए, और इन 10-12 टॉपिकों को आप 4th मंथ में, चौथे महीने में तैयार कर लो। अब 2 महीने बचते हैं लास्ट के, उन लास्ट के 2 महीने में क्या करना है, उन लास्ट के 2 महीने में बस उसका रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन,
जितने टेस्ट पेपर सोल्व कर सको उतने टेस्ट पेपर सोल्व करने हैं, जितने आप पीवाईक्यूज सोल्व कर सको उतने पीवाईक्यूज सोल्व करने हैं, और एमसीक्यूज अच्छे लेवल के हों तो वो भी आपको सोल्व करने हैं। ये काम करना है। ये लास्ट 2 महीने में बस रिवीजन, लास्ट 2 महीने में किसी सेगमेंट को छोड़ना नहीं है। लास्ट 2 महीने के अंदर इन सेगमेंट को जो छोड़े हुए हैं उनको नहीं पढ़ना है। 4 महीने के अंदर सिलेबस आपको एट एनी कॉस्ट होना चाहिए। इस रणनीति के तहत तैयारी करोगे, 6 महीने के अंदर आपकी बहुत शानदार वाली तैयारी हो जाएगी, बहुत शानदार वाली तैयारी। बस ये ही अप्रोच रहना चाहिए आपका। अब आपके ऊपर है आप किस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो सकता है आपका इससे अलग मानना भी हो सकता है। कोई टेस्ट शेड्यूल है उसके अनुसार भी आप पढ़ सकते हो। पहले से तैयारी कर रखी है तो कोई टेस्ट पेपर है, टेस्ट सीरीज है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। इसको और स्पीड से करने के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका भी सहारा ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। अपनी यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा भी अभी अपन ने संकल्प बैच है वो शुरू किया है राजस्थान की जो फर्स्ट ग्रेड है उसके लिए, प्रथम प्रश्न पत्र के लिए। और ये प्रथम प्रश्न पत्र संकल्प बैच है, इसका मिशन क्या है? मिशन 120 प्लस, मिशन 120 प्लस है। ये अपन ने संकल्प बैच है उसके अंदर लिया है। मिशन 120 प्लस है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रहेगा। अभी लाइव क्लासें चल रही हैं, वो आप यदि रिकॉर्डेड भी देख सकते हो और कितनी ही बार इसको देख सकते हो। किसी प्रकार का आपको डाउट आता है तो इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अपनी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे ये संकल्प बैच है। स्कूल व्याख्याता में जाओगे, स्कूल व्याख्याता के अंदर आपको ये संकल्प बैच मिल जाएगा। और एक और बड़ी बात है कि अभी नया साल है, अभी डेट जारी हुई है, तो स्पेशली आने वाले 2-3 दिन के लिए इसके ऊपर एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी दिया जा रहा है। 20% ऑफ दिया जा रहा है हर कोर्स के ऊपर, तो आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हो। इसके लिए कोड यूज करना पड़ेगा, ये कोड है वो यूज करना पड़ेगा। कोड कूपन कोड NEW20, कूपन कोड NEW20 है। ये कोड यूज करोगे तो आपको इसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। इस मौके को चूकना नहीं है किसी भी हालत में। मौके हैं जीवन में बार बार नहीं आते, कभी कभी आते हैं, उस समय अपन को जम के मेहनत करनी है बस। बाकी किसी प्रकार की आपकी क्यूरीज हो, बहुत सारा अपना मैटर है जो अपना टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आरपीएससी विद सुनील सर, आरपीएससी विद सुनील सर है। इस टेलीग्राम पे काफी सारा आपका कंटेंट, दिल्ली का करंट अफेयर, बहुत सारे क्यूज हैं वो यहाँ पे डाली जाती है, बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट डाला जाता है। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको काफी सारा मटेरियल मिल जाएगा। और किसी प्रकार की आपकी क्वेरीज हैं तो एक बार आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी अपन चर्चा करें उस समय उसका भी सॉर्ट आउट कर सकूं, उसके ऊपर भी अपन चर्चा कर सकें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।